प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में क्षितिज में सामने सपनों की याद पाठ के अंतर्गत जावेर हुसैन जी ने सालिम अली के बच्चों के प्रति असीम लगाव, प्रेम और प्रकृति के विषय में उनकी जागरूकता का वर्णन किया है। इसी पाठ का कार्य चल रहा था। पिछले टर्न में हमने पाठ का अध्ययन किया, रीडिंग किया और कुछ पैराग्राफों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे। आज उसी क्रम में अभ्यास के लिए हम आगे और 2 पैराग्राफ लेते हैं, जिसमें से हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो यहाँ से है बच्चों। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति को अपने प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। ठीक है। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। यहाँ तक इस पैराग्राफ को लेंगे और इसी पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है। तो आइए इस पैराग्राफ के आधार पर हम आगे का काम करते हैं। सबसे पहले तो पाठ का नाम तो आपको मालूम ही है। सामने सपनों की याद। ठीक। जावेर हुसैन जी लेखक हैं। संकेत इसी पैराग्राफ का लिखेंगे, सालिम से लेकर के आगे डैश डैश करते हुए सहपाठी रही थी। ठीक। इसी में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़कर लिखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 1। सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी थी? सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी थी? प्रकृति कैसी थी। ठीक। तो देखिए बच्चों, आपने इसमें पढ़ा है कि सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी थी? एक रहस्यमयी दुनिया जैसी थी। मिस्टीरियस है ना। क्या कहते हैं? जो रहस्य से परिपूर्ण। वास्तव में ये दुनिया, ये प्रकृति रहस्य से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें तरह तरह के ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
भगवान की बनाई ये जो दुनिया है, ये प्रकृति है, ये वास्तव में रहस्यमयी है। तो सालिम अली के लिए प्रकृति एक रहस्यमयी दुनिया थी। ठीक है, इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है, सालिम अली का प्रकृति के प्रति कैसा दृष्टिकोण था? कैसा दृष्टिकोण था? ठीक है ना? प्रकृति के प्रति कैसा दृष्टिकोण था? सालिम अली का प्रकृति के प्रति कैसा दृष्टिकोण था? तो देखिए, सालिम अली प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव से प्रभावित करने वाले लोगों में से थे, ऐसा उनका दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण था कि सालिम अली जी प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव से प्रभावित करने वाले लोगों में से थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तहमीना एक शब्द इस पैराग्राफ में प्रयोग किया गया है, आया है। तहमीना कौन थी? ये उन्होंने क्या मदद पहुंचाई? तो इससे संबंधित प्रश्न लेते हैं कि तहमीना ने किस रूप में मदद पहुंचाई? ठीक है, पैराग्राफ में आपने पढ़ा है कि उन्होंने काफी मदद पहुंचाई। तो कैसे उन्होंने मदद पहुंचाई? देखिए, तहमीना ने जीवन संगिनी बनकर सालिम अली को सहायता पहुंचाई थी। वे उनकी प्रकृति की दुनिया में सहयोगिनी थी, सहयोग भी करती थी उनके काम में, कोई बाधा कभी नहीं उत्पन्न करती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं इसी में। प्रश्न नंबर 4, सहपाठी का अर्थ है? सहपाठी का क्या अर्थ है? ठीक है, सहपाठी का क्या अर्थ है? तो आप जानते हैं सहपाठी किसे कहते हैं? क्लास फेलो जानते हैं ना? सहपाठी मतलब क्या होता है? साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाली, यही तो अर्थ होता है। साथ पढ़ने वाला या साथ पढ़ने वाली। भाई छात्रा है तो साथ पढ़ने वाली बोल देंगे, छात्र है तो साथ पढ़ने वाला, क्लास फेलो। ठीक, तो इस तरह से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बच्चों, ये जो उपयुक्त पैराग्राफ का संकेत लिखा हुआ अभी आप जिसकी रीडिंग की गई थी, सुना था, उसी के आधार पर हमें इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए इसी में एक पैराग्राफ हम और लेते हैं। D.H. लॉरेंस अगला जो पैराग्राफ लेंगे, D.H. लॉरेंस से लेकर के रखती हैं। ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये पैराग्राफ बच्चों, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह
अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे कहीं ज्यादा। ऐसा विश्वास था उसे, मुझसे ज्यादा जानती हैं। वो सचमुच इतना खुला और सादा सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ठीक है, तो बच्चों इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसी पैराग्राफ के आधार पर जो अब प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखेंगे। इसी का ये संकेत लिखा हुआ D.H. लॉरेंस से लेकर के रखती हैं। ठीक है, तो आइए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। D.H. लॉरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? D.H. लॉरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक, प्रश्न किया गया है D.H. लॉरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों आपने इस पाठ में पढ़ा D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के अच्छे उपन्यासकार थे, नावल लिखने वाले कवि थे। उन्हें प्रकृति से गहरा प्रेम था। वो प्रकृति के कवि थे, नेचर लाइक करते थे लिखने में, नेचर के बारे में। प्रकृति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। फ्रीडा लॉरेंस उनकी पत्नी थी। लॉरेंस स्वभाव से बहुत खुले था, सीधे साधे इंसान थे। उन्हें गौरैया तथा अन्य पक्षियों से बहुत लगाव था। ठीक है ना। D.H. लॉरेंस जो हैं वो अंग्रेजी के अच्छे उपन्यासकार थे, कवि थे। प्रकृति से गहरा प्रेम था। प्रकृति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। फ्रीडा लॉरेंस उनकी पत्नी थी। लॉरेंस स्वभाव से बहुत खुले था, सीधे साधे इंसान थे। उन्हें गौरैया था, अन्य पक्षियों से बहुत अधिक लगाव था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रीडा कौन थी? फ्रीडा कौन थी? ठीक, उन्होंने लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखने से इनकार क्यों किया? चलिए इसको अलग प्रश्न बनाते हैं। इसी प्रश्न को पहले आप देखें, फ्रीडा कौन थी। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न। तो बच्चों आप जानते हैं कि फ्रीडा D.H. लॉरेंस की पत्नी थी। स्कूल के समय उनकी सहपाठी भी रही थी और फिर उनकी जीवन संगिनी बनी। तो फ्रीडा D.H. लॉरेंस की पत्नी थी। और इसी में जो प्रश्न जोड़ सकते थे उसी को आगे प्रश्न बनाते हैं कि फ्रीडा लॉरेंस ने लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखने से इनकार क्यों किया? कुछ भी लिखने से
इनकार क्यों किया? तो बच्चों देखिए कि फ्रीडा डीएच लॉरेंस की पत्नी थी, आप जानती हैं। उन्होंने लॉरेंस के बारे में लिखने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि लॉरेंस के बारे में जितना अच्छा छत पर बैठी गौरैया जानती हैं उतना अच्छा वो नहीं जानती। यानी वास्तव में लॉरेंस साहब बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे, पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए पक्षी भी उनके बारे में उनसे कहीं ज्यादा जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था? लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था? इससे लॉरेंस के किस गुण का पता चलता है? ठीक। तो बच्चों आपने इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था। लॉरेंस के बारे में सबसे अधिक जानने वाली थी गौरैया, क्योंकि फ्रीडा ने भी ये बताया कि मुझसे ज्यादा गौरैया जानती। वो गौरैया जो लॉरेंस की छत पर आती थी और लॉरेंस उसके साथ काफी समय बिताते थे। इस तरह वो गौरैया लॉरेंस की अंतरंग संगिनी बन गई थी, साथी बन गई थी। बड़े प्रेम से उसके पास आकर बैठा करती थी, चुनती थी। देखिए जीव जंतु भी सब जानते हैं कि जिससे हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, तो फिर वो उसके पास बिना किसी डर के आते हैं, किलोल करते हैं, खेलते हैं। ऐसा ही कुछ लॉरेंस के साथ ये गौरैया करती थी। इसलिए लॉरेंस के बारे में सबसे अधिक जानने वाली थी गौरैया। वो गौरैया जो लॉरेंस की छत पर आती थी और लॉरेंस उनके साथ काफी समय बिताते थे। इस तरह गौरैया लॉरेंस की अंतरंग संगिनी बन गई थी। अब इससे उनके किस गुण का पता चलता है? तो इस घटना से लॉरेंस के गहरे प्रकृति प्रेम और पक्षी प्रेम, पक्षियों के प्रति प्रेम और प्रकृति के प्रेम का पता चलता है। इस घटना से लॉरेंस के प्रकृति प्रेम और पक्षी प्रेम के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट अंतिम प्रश्न लेते हैं इसमें। रगों और हड्डियों में रगों और हड्डियों में बसने से क्या आशय है? रगों और हड्डियों में बसने से क्या आशय है? इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो बहुत ही सरल है। बोले ये चीज मेरे रग रग में बस गई, ये चीज मेरी हड्डियों में समा गई। इसका क्या मतलब है? इसका तात्पर्य ये है, रगों और हड्डियों में बसने का आशय है जीवन में समा जाना। ये बात मेरे जीवन में समा गई।
ठीक है। तो बच्चों इन दोनों पैराग्राफों के अर्थगत प्रश्नोत्तर आज आप अपनी कॉपी में करेंगे और अगले दिन फिर हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं अभ्यास के लिए उनके उत्तर लेकर के प्रस्तुत होंगे, उन्हें आपको समझाएंगे और लिखने के लिए भी प्रेषित करेंगे। ठीक है।